मनाली में एक पीड़ित महिला ने कंगना रनौत से अपना दर्द साझा किया तो कंगना रनौत ने उसे ही उल्टा सुना दिया और कहने लगी कि आप मुझसे सवाल करें लेकिन मुझ पर ऐसे चढ़ाई ना करें। इतना ही नहीं, आगे कंगना रनौत ने कहा कि मेरा भी यहाँ रेस्टोरेंट है, मुझे 15 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन कल उस रेस्टोरेंट में 50 रुपए की सेल हुई है। तो यहाँ पर कंगना रनौत लोगों के साथ उनका दुख दर्द बांटने आई थी, लेकिन उन्हें अपने रेस्टोरेंट की याद अचानक से सताने लगी कि उनके रेस्टोरेंट की कमाई नहीं हो रही है। यहाँ पर लोगों के घर उजड़ गए हैं, सड़कें नहीं हैं, पशु बह गए हैं, अपनों की जान चली गई है और ऐसे में कंगना रनौत को मनाली स्थित उनका नव निर्मित रेस्टोरेंट जिसमें सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई है और इस बयान पर कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अब ट्रोल हो रही हैं। ठीक है, आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की लेकिन नहीं। प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोगों के सामने अपनी ही तकलीफें गिनानी शुरू कर दी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। कंगना रनौत ने बाढ़ बारिश के बाद मनाली के पलचान गांव में हुई तबाही को देखा। इस दौरान गांव के कुछ लोग उन्हें अपनी परेशानियां बताने पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और सांसद से सवाल पूछे, लेकिन इस बात पर कंगना नाराज हो गई। आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है, नहीं करने आई है। हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, हम भी यहीं के वासी हैं। ठीक है, आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। कंगना रनौत के इन बयानों पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने उन्हें घेर लिया। मंडी के लोगों के साथ जो है निश्चित तौर पे निराशा वाली बात है कि उनके साथ उनका नुमाइंदा खड़ा नहीं होता, पर मुझे लगता है कि अब उन्होंने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी है। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को जो रकम दी उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कंगना रनौत के इस बयान को लेकर वो हर जगह ट्रोल हो रही हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं भी एक अकेली लड़की हूं और मेरा भी रेस्टोरेंट है, मुझ पर क्या बीतती होगी। दरअसल यहाँ पर वो प्रभावितों से मुलाकात करने पहुंची थी, उनका दुख दर्द सुनने के लिए कंगना रनौत पहुंची थी। वो लोग जो इस बाढ़ और बारिश की वजह से इस आपदा में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं और अब आगे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मनाली के मनालसुन नाले के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर ये दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए जब कंगना पहुंची तो उनका विरोध हुआ। विरोध ही नहीं बल्कि अब अपने बयान के लिए कंगना एक बार फिर से ट्रोल हो रही हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब अपने बयानों के लिए, अपनी स्टेटमेंट्स के लिए कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल सांसद हैं और लोगों को ये उम्मीद थी कि जब यहाँ पर दौरा करने पहुंची हैं तो शायद सांसद निधि से, और क्योंकि बीजेपी से हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो हिमाचल प्रदेश के लिए कोई राहत पैकेज लाने का काम कंगना रनौत शायद करेंगी। सांसद निधि से लोगों की मदद हो पाएगी, किसी तरह का ऐलान क्योंकि सांसद हैं तो कर दें। लेकिन ऐसे में कंगना रनौत लोगों के सामने अपना दुखड़ा गाने लगी, जिसके बाद अब कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो कंगना रनौत एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत जब मनाली का दौरा करने पहुंची और यहां पर लोगों का दुख दर्द सुन रही थी, उनकी परिस्थितियों को समझने के बजाय कंगना रनौत को अपने मनाली स्थित रेस्टोरेंट की याद आ गई जो हाल ही में उन्होंने इनॉग्रेट किया इसी साल। और उन्होंने लोगों से ये कहा कि मेरा भी दुख समझिए, 15 लाख की सैलरी देती हैं और यहाँ पर जिन लोगों की जमीन उजड़ गई है, पशु उजड़ गए हैं, पशु बह गए हैं, अपनों की मौत हो गई है, शायद उनकी सालाना इनकम भी 15 लाख नहीं होगी। और कंगना रनौत अपने रेस्टोरेंट में 15 लाख
की सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को देती हैं। आप फर्क समझ सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्या सुनने के लिए लोगों ने उन्हें चुना है, क्योंकि हिमाचल से ताल्लुक रखती है, मनाली में खुद का घर है, मंडी से ताल्लुक रखती है और वहीं से उन्हें सांसद चुना गया है, इसीलिए कि शायद लोगों के साथ बेटर रेजोनेट कर पाएंगी, शायद लोगों की समस्याओं को, यहीं की हैं, यहीं की भाषा बोलती हैं, यहीं का खान पान है, यहीं का कल्चर है, तो शायद और ज्यादा लोगों से सद्भाव बना पाएंगी, कनेक्ट बना पाएंगी। लेकिन कंगना रणौत की तरफ से ऐसा होता हुआ कभी भी नजर नहीं आया। हमेशा मोदी जी का उन्होंने गुणगान जरूर किया है, लेकिन मोदी जी की तरफ से वो हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कुछ लेकर आई हैं, ये अभी भी सवाल जस का तस है। और यही कारण है कि लोगों का गुस्सा मनाली में इसलिए फूटा क्योंकि कंगना रणौत मनाली एक तो बहुत देरी से पहुंची, ये लोगों का आरोप है कि इतने दिन से यहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ है। हर बारिश में यहाँ पर जमीन कटकर बह रही है, लोगों के पशु बह गए, लोगों के घर बह गए, लोगों की जमीन बह गई, सेब की फसल को नुकसान हुआ है कुल्लू वैली में, क्योंकि गुठलीदार फलों की भी बहुत भारी खेप होती है, जिसमें आलू बुखारा है, जिसमें खुमानी है, और वो खेप मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है, लोगों को नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति में गोभी की फसल बर्बाद हो रही है, मटर की फसल बर्बाद हो रही है, आलू की फसल बर्बाद हो रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल है। नेशनल हाईवे जो कि सीधे लाहौल स्पीति से होते हुए लेह को जोड़ता है, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे में उस नेशनल हाईवे की स्थिति भी बदहाल है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जहां तहां त्राहिमाम मचा हुआ है और कंगना रणौत जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही हैं, उसको लेकर कंगना रणौत को हर जगह ट्रोल किया जा रहा है। मनाली के दौरे पर पहुंची हुई थी, आज वो कुल्लू पहुंचेंगी। बड़ी बात यह है कि मनाली के प्रीणी में ही, जो कि मनाली शहर के एक तरह से बीचों बीच ही पड़ता है, मनाली के प्रीणी में उनका खुद का घर है, उसके बावजूद वो इतनी देरी से यहाँ पर पहुंची। यही कारण है कि लोगों का गुस्सा कंगना रणौत पर फूटा। कंगना रणौत गो बैक के नारे लोगों ने लगाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कंगना रणौत का एक बार फिर से विरोध हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस इलाके की वो सांसद हैं, जहां के लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, उसी इलाके में, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उनका जमकर विरोध हो रहा है। आपदा वाली जगह पर पहुंची थी कंगना रणौत, पतली कुल उन्हें जाना था। एक छोटा सा इलाका है मनाली में पतली कुल, थोड़ी सी आबादी वहां पर रहती है, बेहद खूबसूरत, और पतली कुल के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन उनकी गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया और कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, कंगना रणौत गो बैक के नारे लगाए गए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का गुस्सा किस कदर फूटा होगा। वो सांसद हैं, एक तरह से प्रतिनिधि हैं संसदीय क्षेत्र की, और लोगों की उम्मीदें ये थी कि केंद्र से शायद कुछ राहत, कुछ पैकेज, कुछ धनराशि, क्योंकि अभी वही है जो लोगों को आगे आने वाले समय में सपोर्ट कर सकता है। चलिए मनाली का सीधे रुख करते हैं, जहां से सचिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और कुल्लू से तुलसी भारती हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुल्लू आज कंगना रणौत को जाना है, लेकिन मनाली में बीते कल क्या कुछ हुआ कंगना के साथ, सचिन जरा बताएंगे लोगों का गुस्सा किस कदर फूटा और फिर उस पर क्या प्रतिक्रियाएं, क्या रिएक्शन, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनको लेकर अपडेट। जी हाँ, देखिए जैस्मिन, जिस तरह जो है बीते कल मंडी संसदीय क्षेत्र से जो सांसद है कंगना रणौत, वो मनाली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, और ऐसे में वे यहाँ पर जो बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसका भी जायजा ले रही थी, और ऐसे में पहले उन्होंने सोलंजाना में वहाँ पर जो गाँव जो भूस्खलन की चपेट में आ चुका उसका वो दौरा किया। उसके बाद उन्होंने बांग पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने नुकसान का जायजा लिया, और उसके बाद फिर जो है ओल्ड मनाली समाहान चौक वहाँ पर वे पहुँचे, और उसके पश्चात जब वे पतली कुल दोपहर बाद पहुंची तो वहाँ पर जो है जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कुछ युवा थे, उनके द्वारा वहाँ पर जो है काले झंडे दिखाए गए और गो के जो नारे लगाए गए, और उसके साथ ही कंगना यू आर लेट के जो है वो नारे भी वहाँ पर जो है लगाए गए। क्योंकि देखिए जिस तरह जो आपदा यहाँ पर आई, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जो सभी लोगों के द्वारा उठाया जा रहा था कि इतनी लेट कंगना क्यों यहाँ पर जो पहुँची, और ऐसे में जब कंगना अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थी, और ऐसे में जब वे कल वहाँ पर नुकसान का जायजा ले रहे तो वहाँ पर जो है युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा वहाँ पर जो विरोध किया गया, और ऐसे में पुलिस के द्वारा वहाँ पर जो 3 से 4 जो युवा थे उन्हें डिटेन भी वहाँ पर जो किया गया। फिलहाल अगर बात करें, देखिए उसके पश्चात वे जो नेरी गाँव में भी गई, और उसके पश्चात जो है वे पूरा उन्होंने कल जो वहाँ का दौरा किया, और लोग जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी वहाँ पर मिले, और उनसे भी उन्होंने जो है मुलाकात की, और उनकी समस्याओं को भी जाना, और जो उनके जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज जो जिला मुख्यालय कुल्लू जो सदर विधानसभा है वहाँ का जो है दौरा करने वाले, और वहाँ पर जो है वो नुकसान का जायजा लेने वाले। जी बिल्कुल सचिन, आप लगातार बने रहे। और तुलसी, आज क्योंकि कुल्लू के दौरे पर पहुंचने वाली हैं कंगना रणौत, और आज
कहाँ कहाँ जाएंगी, कितने बजे पहुंचेंगी, और बीते कल जो कुछ हुआ वो आज कुल्लू में रिपीट ना हो, इसको लेकर प्रशासन किस तरह से सजग है? देखिए जास्मिन, कुल्लू जिला की बात करें तो आज जो है वो सांसद कंगना रनौत का कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का दौरा है और 11 बजे के आसपास वो कुल्लू जिला मुख्यालय देव सदन में पहुंचेगी, जहां पर जो सेवा पखवाड़ा है भाजपा के द्वारा जो 2 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसमें जो है रक्तदान शिविर का शुभारंभ करेगी। और उसके बाद जो है कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के जो लग घाटी है, दड़का और भुट्ठी का दौरा करेगी और उसके बाद जो है कुल्लू शहर के आसपास के जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा करेगी और इस दौरान जो जितने भी प्रभावित लोग हैं उनसे जो है मुलाकात करेगी। और ये जो जानकारी है वो दी गई है कि आज जो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का ही दौरा है और दोपहर बाद जो है वापिस वो मनाली अपने घर के लिए जाएंगी। तो आज आधा दिन के आसपास जो है वो कंगना रनौत का जो दौरा है वो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रभावित एरिया है वहां पर है। लेकिन जिस तरह से पिछले कल की जो घटना घटित हुई है, जहां पर पतली कुल की बात करें, तो इसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से पुख्ता सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। जिस तरह से अब कंगना रनौत का जो कुल्लू जिला का पूरा जिला का दौरा है और 2-3 दिन के दौरे पर वो कुल्लू जिला में है, इस दौरान उनके साथ जो है पुलिस के जवान डिप्लॉय किए गए हैं। हालांकि कंगना रनौत को जो है पहले ही बाय+ कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो भी दी गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटना ना हो उसके लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जी बिल्कुल तुलसी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनाली से तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगना रनौत को लेकर लोगों के बीच कितना गुस्सा है। मंडी की जनता भी उनसे नाराज है, इसके अलावा कुल्लू मनाली जिले की जनता भी उनसे नाराज है। कंगना रनौत गो बैक के नारे यहां पर लगाए गए हैं और ऐसे में सांसद हैं और लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। ये कंगना रनौत के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छे संकेत साबित नहीं हो रहे हैं।